नमस्कार, मैं दयाशंकर मिश्र। राजस्थान के कोटा शहर का नाम आपने सुना होगा। कोटा, जहां हर साल लाखों बच्चे अपने सपनों का पीछा करते हुए पहुंचते हैं। मेडिकल और आईआईटी की पढ़ाई करने वाले छात्रों के लिए बीते कुछ वर्षों में कोटा एक ऐसे शहर के रूप में सामने आया जहां जाने का मतलब होता था 100% कामयाबी। कोचिंग संस्थानों ने बड़े पैमाने पर प्रचार से, अखबारों में विज्ञापन से इस तरह का वातावरण बनाया जहां कोटा जाने का मतलब पूरी तरह से आपके सपनों को पंख लग जाना था। बीबीसी की एक रिपोर्ट बताती है कि 2024 में 1,10,000 बच्चे कोटा में थे। इस संख्या में लगातार कमी देखी जा रही है। इसके बावजूद यह संख्या इतनी है कि हमें बच्चों के बारे में सजग रहने की ज़रूरत है। अगर मैं बात करता हूँ तो 1,10,000 बच्चा शहर में है, तो उस हिसाब से अपन मान के चले संख्या की बात करें तो लगभग 30 से 35% बच्चा डाउन है। जो इंडस्ट्री हमारी 6-6.5 करोड़ पे रन कर रही थी वो घटकर 3-3.5 करोड़ पे वो इंडस्ट्री आ चुकी है हमारी। कैसे कोटा कोचिंग कैपिटल से एक शोक गीत में बदलता जा रहा है, इस पर अभी पर्याप्त रूप से विचार विमर्श देखने में नहीं आ रहा है। कोटा में बच्चे अकेले पड़ जाते हैं। अकेले पड़ जाते हैं जब उन पर लगातार दबाव पड़ता है मॉक टेस्ट में, क्लास टेस्ट में सबसे अच्छे नतीजे लाने का। जब बच्चे आपके पास होते हैं तो आप उनको प्यार करते हैं, मुश्किलों से संभलने के लिए समझाते हैं, एक तरह से उनको पैम्पर करते हैं, उनको बताते हैं कि आप उनके साथ हैं। जब बच्चे आपसे दूर होते हैं तो आपकी यह सारी परवरिश केवल और केवल फ़ोन पर आधारित हो जाती है, वीडियो कॉल पर आधारित हो जाती है। आपके साथ का दूसरा कोई भी विकल्प नहीं है। माता-पिता अक्सर इस निर्णय में गड़बड़ी करते हैं। उनको लगता है कि वीडियो कॉल से बच्चे को संभाला जा सकता है। अगर वीडियो कॉल से बच्चों को संभाला जा सकता होता तो कोटा में बीते वर्षों में बच्चों के जीवन समाप्त होने की घटनाएं इतनी तेजी से हमारे सामने नहीं आती। अलग-अलग मीडिया रिपोर्ट्स बताती हैं कि 2023 में 29 आत्महत्या के मामले सामने आए थे। 2024 में 19 बच्चों ने परीक्षा के तनाव के कारण अपना जीवन समाप्त कर लिया। यह जो आंकड़े आपके सामने हैं, इनको न्यूनतम मानिए क्योंकि यह अधिकतम कितने भी हो सकते हैं। कोचिंग संस्थानों का अखबारों और टेलीविज़न चैनलों पर इतना ज़्यादा दबाव है कि कई बार यह मामले ठीक से रिपोर्ट नहीं हो पाते या अभिभावकों को तरह-तरह के प्रलोभन और डर दिखाकर उनको ऐसे मामले रिपोर्ट करने से रोक दिया जाता है। ऐसे में आपकी राजनीति की क्या भूमिका है? राजनेताओं की क्या भूमिका है? क्या यह मुद्दे आपके जीवन से जुड़े हुए नहीं हैं? लेकिन हम देखते हैं कि राजनेता ऐसे मामलों को किस तरह से नज़रअंदाज कर देते हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला दिसंबर 2024 में कोटा का प्रचार करते हुए नजर आए थे। सुनिए उन्होंने क्या कहा था। कुछ गलतफहमी की वजह से कई वातावरण खराब किया था। मेरा मानना है कोटा में हर बेटा बेटी को, हर परिवार का व्यक्ति अपना बेटे बेटी के रूप में प्रवेश करता है और इसीलिए मेरा देशवासियों का आह्वान है कि वो कोटा में भेजें। कोटा में अच्छे संस्कार मिलेंगे, अच्छी शिक्षा मिलेगी, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलेगी और यहाँ पढ़ने वाला बेटा देश दुनिया के अंदर नेतृत्व करेगा। पहली बार ऐसी नौबत आई कलेक्टर एसपी को अपील करनी पड़ी पेरेंट्स से कि वो सुरक्षित यहाँ पर है उनके पास। निश्चित रूप से मेरा कोटा नहीं पूरे देश की जनता का आह्वान है कि कोटा एक सुरक्षित भी है और कोटा में एक आध्यात्मिक, एक अच्छा शैक्षणिक वातावरण भी है और यहाँ पर
एक अच्छा सर्वश्रेष्ठ शिक्षा का वातावरण भी है और सर्वश्रेष्ठ शिक्षा प्रशिक्षण भी यहाँ दिया जाता है ताकि और विद्यार्थी यहाँ आए ताकि वो अपनी भविष्य की आकांक्षाओं को पूरा कर पाएंगे। 36,000 करोड़ के एमयू है सर, अपने राजस्थान। आपने देखा ओम बिरला किस तरह से मूल सवालों को टाल रहे हैं और कह रहे हैं कि कोटा में आपके बच्चों का जीवन कितना सुरक्षित है। ओम बिरला यहीं नहीं रुकते, आप देखें कि किस तरह वह लगातार दोहरा रहे हैं कि कोटा बच्चों के संपूर्ण विकास के लिए जरूरी है। हम अपने राजनेताओं से क्या यही आशा रखते हैं कि वह हमारे बच्चों के जीवन और मरण के प्रश्न को इस तरह से केवल कुछ संस्थानों के लाभ हानि के लिए टाल देंगे? अगर आपका बच्चा आपसे दूर है तो यह बहुत जरूरी है कि आप उसके लगातार संपर्क में रहें। बीते वर्षों में कोटा जाने वाले बच्चों की संख्या में इसलिए भी कमी आई है क्योंकि अब आपके आसपास के शहरों में, अगर आप बिहार से हैं तो पटना में, उत्तर प्रदेश से हैं तो लखनऊ में, इलाहाबाद में, कानपुर में, आगरा में, जयपुर में, जोधपुर में, इंदौर में, भोपाल में, रांची में, तमाम शहरों में आपके आसपास कोचिंग संस्थान सामने आ रहे हैं जहां अलग अलग शिक्षक हैं, संस्थान हैं और वो आपके घर के पास हैं। इसलिए अगर आप अपने बच्चे को अपने शहर से दूर भेज रहे हैं तो ज़रूर इस पर विचार कीजिएगा कि क्या आपका बच्चा आपके शहर में आपके पास अधिक सुरक्षित नहीं है। बच्चों के सपनों की चिंता करना ठीक बात है, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि आप बच्चों के सपनों की चिंता कम कर रहे हैं, बच्चों पर अपने सपने थोप अधिक रहे हैं। कोटा में बीते वर्षों में हो रही घटनाएं हमें यही बताती हैं। आपका बच्चा जब कोटा पहुंचता है तो संभव है कि उसका स्कूल में प्रदर्शन बहुत अच्छा हो, आपके जिले में प्रदर्शन बहुत अच्छा हो, लेकिन जैसे ही आपका बच्चा उस कोचिंग सेंटर पर पहुंचता है उसका सामना तमाम टॉपर्स बच्चों से होता है। ऐसे बच्चे जो देश भर में बहुत अच्छा करके आए हैं। ज़रूरी नहीं कि बच्चा उन दबावों को महसूस कर पाए ठीक से या अपने आप को संभाल पाए। यही कारण है कि कोटा से कुछ बच्चे समय रहते लौट भी जाते हैं और बाद में अपने शहरों में तैयारी करने की कोशिश करते हैं। स्टूडेंट जो एक ही स्कूल में पढ़ते थे सारे कोटा गए थे और मेरे साथ एक छोटा भाई था जो 8 क्लास में था, तो उसको भी साथ में ही लेके गए थे कोटा। और वहाँ पे मतलब 2 साल पढ़ने के बाद इसी साल मतलब सारे स्टूडेंट जितने भी गए थे सारे वापस आ गए। वहाँ क्या होता है मैम, रेगुलर इंटरवल पे आपको सुसाइड का न्यूज़ सुनने को मिलेगा, जिस कारण से मैम कुछ दिन तक हम डिस्टर्ब भी रहे। हाल ही आप देखते हैं कि सरकार की तरफ से लगातार कहा जाता है कि लोकल फॉर वोकल। यह वोकल फॉर लोकल क्या है, इसे समझने की ज़रूरत है। जो सुविधा, जो शिक्षा आपके अपने शहर में मिल सकती है, उसके लिए अपने बच्चों को अपनी नज़र से दूर रखना यह किसी भी दृष्टि से बच्चों की सेहत के लिए अच्छा नहीं है। आज सोशल मीडिया के ज़माने में नकारात्मकता बहुत तेज़ी से फैलती है, बच्चों में निराशा बहुत तेज़ी से फैलती है। ऐसे में ज़रूरी है कि बच्चों के सपनों के साथ उनकी मानसिक सेहत का भी ख्याल रखा जाए। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। लोकतंत्र, संविधान और नागरिक चेतना पर हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और संभव हो तो आर्थिक रूप से हमें सहयोग कीजिए, चैनल को ज्वाइन कीजिए। नमस्कार।